मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। पूरे देश में मतदान कम हुआ है, इसके साथ साथ बिहार में मतदान और कम हुआ है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या इस कम मतदान होने से नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएंगे? इसी का करेंगे विश्लेषण, इसी को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको धन्यवाद, और जो नहीं किए हैं अगर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आइए शुरू करते हैं। बिहार में सबसे कम मतदान हुआ है। 45 से 50% के बीच में भी पूरा जो इलेक्शन कमीशन का डाटा है वो डाटा नहीं आया है, क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए मैं बिल्कुल करेक्ट फिगर नहीं दूंगा, लेकिन 47% के आसपास मतदान हुआ है, जो पिछले बार के मतदान से 5% कम है। आखिर मतदाता निकल क्यों नहीं रहे हैं? क्या गर्मी का प्रभाव है या मोदी मैजिक खत्म हो गया है या बदलाव की बयार बह रही है? तो देखिए, सही बात यह है कि बिहार में गेहूं की कटिया होने के बाद पलायन बहुत तेज बढ़ जाता है। लोग अपने रोजी रोजगार के लिए बाहर निकलते हैं। लोगों के मन में यह भाव है कि राजनीति नेता लोग आएंगे, वोट मांगेंगे, वो अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। यह भावना बना हुआ है जनता में। दूसरा कारण है कि मोदी तो जीतबे करेंगे, मोदी कहाँ हार रहे हैं। दूसरा कारण। तीसरा कारण, विपक्ष यह पहले फेज के चुनाव में यह नैरेटिव बैठाना चाहता है कि कम वोट पड़ रहा है, इसका मतलब नरेंद्र मोदी हार रहे हैं। इसलिए कि जो पिछले बार लगातार वोट का परसेंटेज बढ़ता था, तब नरेंद्र मोदी को यह माना जाता था कि चुनाव में नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहे हैं। इसलिए यह मान लिया गया है, विपक्ष मान लिया है कि अपने कार्यकर्ताओं को स्लो कर दिया है कि मतदान कम करो, ताकि यह नैरेटिव जाए कि इस बार नरेंद्र मोदी चुनाव हारें, ताकि भविष्य में हमको फायदा हो। एक माहौल बने, जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के वो भी कहें कि उनके मन में भी शंका हो कि इस बार मतदान कम हो रहा है, इसका मतलब मोदी लहर नहीं है, जबकि सच्चाई इससे उलट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखते होंगे जितने चैनल पे जो मैं देख रहा था, सुबह सुबह जो लाइन लग रही थी वह महिलाओं की लाइन ज़्यादा थी। महिलाएं वोट ज़्यादा कर रही हैं, उसमें भी गरीब महिलाएं, जो राशन वाली महिलाएं हैं, वो मतदान ज़्यादा कर रही हैं। जो पढ़ा लिखा एलीट क्लास है वह मतदान कम कर रहा है। जिनको घर मिला, जिनको जो लाभार्थी वर्ग जिसको कहते हैं, शौचालय मिला, ये जो महिलाएं हैं जिनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला, जो 1 लाख लखपति दीदी बनाने में जो शामिल हैं, यह महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा सुबह मतदान करने जा रही हैं। जिनके बच्चों का पेट मोदी भर रहे हैं वह मतदान करने जा रही हैं। लेकिन विपक्ष नैरेटिव फैलाने के लिए जानबूझ के अपने मत को कम करा रहा है, ताकि यह नैरेटिव फैले। दूसरी बात देखिए, सच्चाई यह है कि विपक्ष अपना हथियार डाल दिया है। बहुत सुस्त प्रचार हो रहा है। आरजेडी ने जितने प्रत्याशी खड़ा किए, सब के सब प्रत्याशियों में देखेंगे तो कुछ न कुछ कमी है। डमी कैंडिडेट टाइप, बिल्कुल विद्वान टाइप, लड़ाकू टाइप, पढ़े लिखे लोग, बढ़िया इंटेलिजेंट,
जो संसद में जाके बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, इस तरह के कैंडिडेटों का चुनाव बहुत कम हुआ है। आपराधिक छवि के लोग, और उस अपराधी में एक फायदा मन है कि जातिगत गणित भी देखा गया है, यह देखा जा रहा है। लेकिन आपराधिक छवि के लोग जाते हैं ताकि मतदान कि हम अपराधी को थोड़े वोट देंगे। भाई पढ़े लिखे होशियार एक महिला भी कुछ भी हो, कितना भी जातिवाद है, लेकिन तुलना तो जरूर करती है, किया जाता है कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं। देखिए MY के बाद एक जात का जो प्रत्याशी है उसमें भी पढ़ा लिखा वर्ग वो नहीं स्वीकार करेगा। अगर वह सरकार के खिलाफ भी है तो भी उसके मन में है कि अगर मोदी के खिलाफ वोट करना है तो RJD कौन सा बहुत अच्छा कैंडिडेट दे दिया है कि हम इसको वोट देने जाएं। चौथा कारण पे आते हैं, तो चौथा कारण यह है कि भाजपा ने सारे कैंडिडेटों को रिपीट कर दिया है, उससे भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी निराशा है। पांचवा बात यह है कि JDU और नीतीश कुमार से भाजपा के कार्यकर्ता और आम मतदाता बहुत नाराज है। वह नीतीश कुमार को देखना, भले भाजपा ने ले लिया, अब इसके पहले मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने ही कितना नीतीश कुमार को क्या क्या सुनाया, क्या क्या कहा, सब कुछ किया। अब वही नीतीश कुमार को ले लिया, तो अब भाजपा के कार्यकर्ताओं में कि नीतीश कुमार के बिना जब भाजपा को चलना ही नहीं है, तो वह जो कुंठा है, वह निराशा है। उस निराशा के वजह से भी भाजपा के कार्यकर्ता बहुत मन से नहीं लग रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे चुनाव में JDU कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एक ललन सिंह का मुंगेर और एक अशोक चौधरी की बेटी लड़ रही है, वहाँ दिख रहे हैं। पूरा JDU यहीं तक सिमटा हुआ है, बाकी जगहों पे JDU कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यह भी एक कारण है। उसके साथ साथ मौसम में बहुत तपिश है, गर्मी है, गर्मी के वजह से भी लोग वोटिंग में कम जा रहे हैं। लोगों को यह विश्वास तो है कि आखिर नरेंद्र मोदी तो जीत ही रहे हैं। अरे 400 नहीं आएगा तो 300 तो अइबे करेगा, कितना भी घटेगा तो 300 प्लस तो रहेगा ही, यह मान के बैठे हुए हैं। उसमें भी JDU के कैंडिडेट जहां हैं वहां ज़्यादा संघर्ष है, जहां भाजपा के कैंडिडेट हैं वहां बल्कि भाजपाई परसेंटेज में ज़्यादा वोट दे रहे हैं। और गठबंधन बहुत तगड़ा है, जीतन राम मांझी जी हैं, रामविलास पासवान से भी गठबंधन है, उसके बाद से JDU है, उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो इतनी बड़ी फौज खड़ी हो गई है कि लोग सोच रहे हैं कि इतना बड़ा गठबंधन है, थोड़ा थोड़ा भी वोट देंगे तो चुनाव तो जीत ही जाएंगे। और उसके साथ साथ इस समय लगन बहुत है, अब लगन चालू हो गया। तो बहुत सारे लोग, जब फर्स्ट पेज का चुनाव होना था उसके एक दिन पहले से ही इतने रिश्तेदारियों में शादियां उदियां और इतने सारे थे कि मैक्सिमम लोग 2 दिन शादी में, मान लीजिए कि किसी रिश्तेदार के वहाँ है तो 1-2 दिन पहले ही जाना पड़ता है परिवार के साथ, तो वह लोग ज़्यादा रिश्तेदारियों में चले गए। यह भी एक कारण है। लेकिन असली कारण यह नहीं है कि सिर्फ भाजपा का वोट कम पड़ रहा है, बल्कि विपक्ष का वोट भी उतना ही परसेंटेज में कम मिल रहा है। इसके पीछे भी कारण है, विपक्ष चुनाव से भाग रहा है। इसलिए कि देख लीजिए राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, चले गए हैं वायनाड, उनकी माताजी नहीं लड़ रही हैं, उनकी बहन नहीं लड़ रही हैं। जहां जो 70 साल जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश की रहने वाली, उत्तर प्रदेश में ही जवाहरलाल नेहरू लड़े, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी लड़ी, उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी लड़े, उत्तर प्रदेश से सोनिया गांधी लड़े, उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी लड़े। एक सीट उनके पास सुरक्षित नहीं है जहां से वो चुनाव लड़ सकें। यह है इन विपक्षी लोगों का मॉडल।
अब यह लोग चुनाव में हथियार रख दिए हैं। कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। जितने बड़े नेता हैं, तेजस्वी को चुनाव लड़ लेना चाहिए, क्या दिक्कत थी। जानते हैं कि अगर चुनाव लड़ते और चुनाव हार जाएंगे तो किस ऊंट करवट बैठेगा। इसलिए अपनी बहनों को तो लड़ा रहे हैं, लेकिन जो मुख्य फेज में, चाहे अपने भाई तेज प्रताप का चर्चा चल रहा था कि सारण से लड़ेंगे, चर्चा चल रहा था, स्वयं तेजस्वी यादव को भी चुनाव में आने की संभावना थी, लेकिन अब यह लोग डर के मारे अपना हथियार रख दिए हैं। चुनाव प्रचार हो रहा है। अब मुकेश सहनी को ले लीजिए, जो इनके दल में है, उनको भी 3 सीट मिला था। 1 सीट से तो चुनाव उनको लड़ना चाहिए। लोकसभा में जाते, बिहार के समस्याओं को मजबूत करते, बिहार की बात करते, लेकिन कोई दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अंतर मन से यह हथियार डाल चुके हैं, यह समझ रहे हैं कि चुनाव में हमारी हार तय है, दुनिया की कोई ताकत हमको जिता नहीं सकती है, देश का माहौल बदल गया है। तो क्षमा करेंगे। तो ये असली कारण है जिसके वजह से जो परसेंटेज ऑफ वोट है, जितना परसेंट